हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज हम एक और टॉपिक समझने वाले हैं जो कि हमारे सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के इकोलॉजिकल जो भी टॉपिक्स थे उसके लिए हमने स्टार्ट किया था, जो कि है हॉटस्पॉट रीजन, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट रीजन। ये क्या होता है? जब भी कोई भी प्रजाति, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी जगह पे बहुत ही एंडेमिक अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो जगह को क्या क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट रीजन कहा जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का। ठीक है, उसके दो क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी रीजन को हॉटस्पॉट रीजन कहते हैं फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि जो टू रीजन्स हैं वो कौन से हैं। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। मतलब कि किसी भी रीजन को, कोई भी बायोडाइवर्सिटी स्पॉट को हॉटस्पॉट होने के लिए क्या होना ज़रूरी है कि वहाँ की जो स्पीशीज़ है, ऐसी स्पीशीज़ क्या हो कि 1500 ऐसी स्पीशीज़ हो जो कि ऑलमोस्ट क्या हो, एंडेमिक हो। एंडेमिक के उससे क्या हम समझते हैं कि जो कि जल्द ही, जिसके अमाउंट नंबर बहुत कम हो और जिसका जल्द ही क्या होने वाला हो, समापन होने वाला हो, जो कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव ना कर सके, उसको हम लोग एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं, जो कि ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ होती है। तो ऐसी स्पीशीज़ का नंबर कितना होना चाहिए? 1500 होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन कहते हैं। एक और दूसरा जो हम लोग जिस बेसिस पे उसको मार्क करते हैं वो क्या किया जाता है? इट मस्ट स्लॉट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, कि जो 70% ओरिजिनल हैबिटेट है वो उसका ख़त्म हो जाना चाहिए। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हैबिटेट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। तो ऑफकोर्स किसी का भी अगर 70% ऑलमोस्ट लाइक फुल 2/3 पोर्शन उसका अगर ख़त्म हो चुका होगा तो क्या होगा कि उसके लिए सर्वाइव करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऑफकोर्स इवेंचुअली वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यही है कि फर्स्ट क्या था कि 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए जो कि एंडेमिक हो। दूसरा क्या रीज़न देखा था हमने कि जो 70% उसका ओरिजिनल हैबिटेट है वो क्या हो चुका हो? ख़त्म हो चुका हो। ऑफकोर्स जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उनके लिए सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम उस रीज़न को क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट रीज़न बोलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में ऐसे कौन से रीजन्स है, जनरली MCQ के क्वेश्चंस में हमसे पूछ लिए जाते हैं कि नेम देम और टिक द करेक्ट ऑप्शन, कि इंडिया में आप कौन कौन से ऐसी जगह हैं जो कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। और ऐसे MCQs में भी पूछा जाता है कि जैसे कि कौन से दो क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे हम किसी भी बायोडाइवर्सिटी को हॉटस्पॉट रीजन कहते हैं। तो वो उसका आंसर हमने अभी डिस्कस किया। और जो हमारे इंडिया में हमें मिलते हैं वो कौन सा है? हिमालय, दूसरा है इंडो ब्रह्मा, तीसरा है संडालैंड्स एंड फोर्थ है वेस्टर्न घाट ऑफ श्रीलंका। ये कुछ 4 रीजन्स हैं जिनको हम लोग इंडिया में क्या एज अ कंसीडर करते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन। जैसे हमने अभी देखा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट रीजन्स जो होते हैं वैसे ही कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करने की ज़रूरत है या उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है या उसे किस टाइप का अटेंशन चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे पता करते हैं? तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ऑफकोर्स हमें पता है, जैसे कि हम लोग कभी भी कुछ डेंजर होता है तो रेड लाइट का यूज़ करते हैं फॉर द डेंजर। तो रेड लाइट उस टाइम हमें क्या इंडिकेट कर रही होती है कि देयर इज सम काइंड ऑफ डेंजर। तो सिमिलरली कुछ ऐसे इंडिकेटर स्पीशीज़ होती हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पे अगर हम देखें इंडिकेटर्स के बारे में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंडिकेटर हम देखेंगे वो है क्या? फ्लैगशिप स्पीशीज़, दूसरा है अम्ब्रेला स्पीशीज़ एंड थर्ड है कंपेंसेटरी। फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती हैं? ऐसी charismatic और well known species that is associated with given habitat or ecosystem and that may increase awareness of need for the conservation एक्शन। मतलब एक ऐसी स्पीशीज़ जो कि क्या हो, बहुत ही डोमिनेंट हो, बहुत ही चाहे अट्रैक्टिव हो, बहुत ही जिसको हम लोग प्रीडोमिनेंट हो, जिसको हम देख के ही समझ जाएं कि वहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम है, वहाँ पे खतरा है। तो अगर ये स्पीशीज़ वहाँ प्रेजेंट हुई, अगर ये स्पीशीज़ ऐसी हुई कि इसको सेव करते करते हम क्या करते हैं, जो दूसरे इसके लिए रिक्वायर्ड स्पीशीज़ हैं वो भी सेव कर लेते हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज़ का ये इंडिकेशन होता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा फ्लावर है
जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसको हमको प्रिजर्व करके रखना है फॉर आर पर्पस, चाहे या मेडिसिनल प्लांट है जो कि हमारे मेडिसिनल पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें प्रिजर्व करना है। बट उसकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि उसको और सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उसके लाइफ सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, इस प्लांट के ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स के, जस्ट सपोज देयर इज अ मेडिसिनल प्लांट कॉल्ड ए, इसको हमें बचाना है, बट इसको अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, दूसरे ऐसे स्पीशीज़ की क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, तभी ये सर्वाइव कर पाएगा। तो इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको सेव कर रहे हैं तो इसको भी सेव करना पड़ रहा है, और ये भी क्या हो जा रहे हैं, अपने आप सेफ हो जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज़ बोलते हैं। दूसरा अगर हम देखें अम्ब्रेला स्पीशीज़ क्या होता है, जैसे कि हम बात करें ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि क्या हो, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में। अम्ब्रेला की अगर हम सिंपल सरल लैंग्वेज में देखें तो अम्ब्रेला क्या होता है कि एक अम्ब्रेला अगर मैं लेती हूँ तो बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, उसमें 2-3 लोग क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये वाली जो स्पीशीज़ होगी वो उसके अंडर जैसे जो ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो भी हमें क्या करने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्लैगशिप स्पीशीज भी तो वही काम कर रही है। नहीं, फ्लैगशिप में क्या हो रहा है, ये जो स्पीशीज है वो क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि तुम्हें इस स्पीशीज को भी बचाने की जरूरत है, तभी तुम्हारा क्या हो पाएगा, ये सर्वाइव कर पाएगा। वेयरएज टाइगर की बात की जाए तो अगर हम सिर्फ टाइगर को सेव कर लें तो जो इसके अंदर की स्पीशीज होंगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। इसीलिए ये क्या है, अम्ब्रेला स्पीशीज है, और दूसरा क्या है, फ्लैगशिप स्पीशीज है। अगर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज अ स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल एंड बिकॉज ऑफ विच अदर स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड। क्योंकि ये एक अम्ब्रेला की तरह इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसके अंदर जो भी ट्रॉपिक लेवल की स्पीशीज आती है उनको। दूसरा आ जाता है कंपनसेटरी। कंपनसेटरी से ही पता चल रहा है कि जो क्या हो, इतना इंपॉर्टेंट ना हो जिसको कंपनसेट किया जा सके, मतलब ऐसी स्पीशीज जिसके रिमूवल से क्या होगा, जो एकदम बॉटम में प्रेजेंट हो, मतलब कि वो इनका जो रोल हो इकोसिस्टम में या उनके जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें वो इतना डोमिनेंट ना हो, इतना रिक्वायर्ड ना हो। अगर हम उसको रिमूव कर भी देते हैं तो उनके जो दूसरे जो स्पीशीज है उनकी लाइफ में कोई ज़्यादा चेंजेस ना आए, और अगर उनको रिमूव किया जाता है तो कुछ ऐसी अदर स्पीशीज भी प्रेजेंट हो जो क्या करे, इवेंचुअली जाके क्या कर दे, उसको मदद कर दे, उसको कंपनसेट कर सकें। ये जनरली हमें इस किस में देखने को मिलता है, बर्ड्स के केस में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारी बर्ड्स के केस में देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड, बहुत ही एसेंशियल्स हैं, वेरएज कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिसको अगर हम लोग इकोसिस्टम से हटा भी देते हैं तो लाइफ में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये 3 टाइप के क्या थे, बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स। 3 और टाइप्स के हम बायो इंडिकेटर देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो है कीस्टोन स्पीशीज, दूसरा है टॉप डाउन कंट्रोल एंड बॉटम अप कंट्रोल। ये भी क्या है, 3 टाइप के हमारे क्या है, इंडिकेटर्स हैं जो कि है स्पीशीज कंट्रोल के बारे में हमको इंडिकेट करते हैं। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं, जैसे कि हमें पता है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जो कि बहुत ही छोटे अमाउंट में होती हैं, बट उनका सर्वाइवल, उनका रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अदर स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। तो अब वही कीस्टोन स्पीशीज होते हैं जिसका अगर रिमूव कर दिया जाए, एक्चुअली इनका इतना बड़ा रोल नहीं होता है, उनका बहुत छोटा रोल होता है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो अपना रोल अच्छे से परफॉर्म ना करें या ना कर पाए तो उससे जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। डिसप्रोपोर्शनेटली ग्रेटर इफेक्ट ऑन इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कि जो इनका प्रोपोर्शन है, वो इनकी जो अहमियत है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीशीज़ ये बहुत ही छोटा है, इनका अमाउंट छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, बट इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर स्पीशीज़। जैसे कि एक एग्जाम्पल है एलिफेंट इन सावना ग्रासलैंड्स। वेयर अगर हम दूसरे की बात करें टॉप डाउन कंट्रोल की और बॉटम अप कंट्रोल की, दोनों आपस में क्या है, थोड़े मिलते जुलते हैं, बस अपोजिट है एक दूसरे के, वाइस वर्सा। जैसे कि टॉप डाउन कंट्रोल में हमको क्या होता है कि जो हायर स्पीशीज़ होगी, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल की जो स्पीशीज़ होगी उसका बचना ज़रूरी है ताकि वो दूसरों को सर्वाइव कर सके। मतलब इसका अगर हम इसको रिमूव कर दें, ऐसी स्पीशीज़ जो कि हायर ट्रॉपिक लेवल पे है, और उसको रिमूव कर दिया जाए तो वो दूसरी स्पीशीज़ को क्या होगा, बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट करेगी। उसी को हम बोलते हैं टॉप डाउन कंट्रोल। मतलब टॉप जगह पे जो स्पीशीज प्रेजेंट है वो किसको कंट्रोल कर रही है, डाउन जगह पे या डाउन ट्रॉपिक लेवल पे जो स्पीशीज है उसको, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन कंट्रोल। वेयर एज अगर बॉटम अप की बात की जाए तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि जो बॉटम स्पीशीज है, जो बॉटम ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट है, वो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है किसको, अप वाले को, जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे है उसको। चाहे वो अगर इसका रिमूवल कर दिया जाए तो ये दोनों वे में क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रेजेंट है
तो अपने जो हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पीशीज़ है उनको हेल्प कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, और अगर एब्सेंट है तो ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जो हायर स्पीशीज़ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो टॉप है, टॉप डाउन में क्या हो रहा है कि जो हायर स्पीशीज़ है वो कंट्रोल कर रही है, और बॉटम अप पे क्या है कि जो लोअर स्पीशीज़ है वो कंट्रोल कर रही है सर्वाइवल को। और हमने कीस्टोन के बारे में देखा कि जो जिसका अमाउंट कम हो बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो। ऐसा नहीं है कि अगर स्पीशीज़ मान लीजिए 4 स्पीशीज़ प्रेजेंट है, A, B, C and D, ये क्या है 4 स्पीशीज़ है, बट हमारी जो C है वो क्या है, हमारी कीस्टोन स्पीशीज़ है। तो मतलब A, B और D मिलकर जितना इम्पोर्टेंट इनका रोल होगा, अकेले उतना किसका होगा, C का। मतलब ये तीनों में से अगर मैं B को हटा देती हूँ तब भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं D को हटा देती हूँ तब भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं A, B, D तीनों प्रेजेंट रहे और मैं C को रिमूव कर देती हूँ तो वो क्या करेंगे, उनको बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, और उसी को हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज़। तो कीस्टोन स्पीशीज़ का बहुत अहम रोल होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिए कि टॉप डाउन का हम लोग किसका एग्जाम्पल है, हाई कार्निवोर्स, वेरास बॉटम अप का हम देखें तो कौन सा एग्जाम्पल, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमें पता है कि नाइट्रोजन साइकिल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होती है बायोलॉजिकल साइकिल्स में से, जो कि बहुत अहम भूमिका निभाती है डिफरेंट डिकम्पोजिशन प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ों में। उसके लिए हमारे N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है एक परफेक्ट इकोलॉजिकल साइकिल चलने के लिए। तो इसी के साथ आज हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे कि हॉटस्पॉट रीजन्स क्या होते हैं, उसके एक वेल नोन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिया में कौन से हॉटस्पॉट रीजन प्रेजेंट है, ये सब बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं उसके लिए। तो ऐसे ही हम आगे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स बताइए। थैंक यू।